सती, तुम मन छोटा मत करना पुत्री। ये पल एक स्त्री के लिए दुख का नहीं है कि वो अपने मायके को छोड़ के जा रही है जहाँ उसने जन्म लिया है। जिस आंगन में ये पल एक स्त्री के लिए गौरव का है कि वो एक नए घर, नए संसार को जन्म देने जा रही है। छोड़ के अब अंगना वही चली पिया के द्वार। लेकर आओ, शीघ्र अतिशीघ्र लेकर आइए। यहां रखो। ये सारे उपहार लेकर तुम मेरी पुत्री और जमाता के साथ कैलाश पर्वत तक इन्हें छोड़कर आओगे। ये सब क्या है प्रजापति दक्ष? एक पिता का अपनी पुत्री के लिए स्नेह। मेरी पुत्री ने एक कैलाशवासी से विवाह किया है। स्वप्न और वास्तविकता के बीच का अंतर उसे ज्ञात नहीं है। जिन सुख सुविधाओं में वो यहां पली बड़ी है, उसका एक अघोरी कपालिक से अपेक्षा करना व्यर्थ होगा। परंतु एक पिता अपने पुत्री के सुख के लिए तो चिंतित रहता है ना। तो बस सुनिश्चित कर रहा हूं कि जिन सुख सुविधाओं में वो यहां पली बड़ी है, वही उसे कैलाश में भी उपलब्ध हो। तुम्हें कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सती को संग लेकर जाना है। ये सब उपहार तो मेरे सेवक तुम्हारे संग लेकर जाएंगे। मैं आपकी चिंता का सम्मान करता हूं प्रजापति, परंतु सबसे बड़ा उपहार तो आप मुझे दे चुके हैं। वो उपहार जिसमें गुण भी है और संस्कार भी। इतनी योग्य पत्नी पाने के पश्चात मुझे किसी और उपहार की कोई आवश्यकता नहीं। सती के सामने ये भौतिक उपहार, इनका कोई मूल्य नहीं है प्रजापति। और सती जानती हैं कि वो कहां जा रही हैं, और मैं जानता हूं कि कैसे उन्हें सुख का अनुभव कराना है। अभी कुछ ही क्षण पहले अग्नि को साक्षी मानकर आपने अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथों में दिया है। तो आज तक आप जो भी सती के लिए करते आए हैं, वो करना अब मेरा उत्तरदायित्व है, और मैं प्रयास करूंगा कि उस उत्तरदायित्व को पूर्णतः निभाऊं। और यदि सती को सुखी नहीं रख पाया तो अवश्य आपको सहायता के लिए कष्ट दूंगा। प्रजापति,
कई बार माता पिता अपनी पुत्री के लिए जो सुविधा चाहते हैं, वही सुविधा उसके पारिवारिक जीवन में दुविधा का कारण बन जाती है। आशा करता हूं कि आप अपनी पुत्री के जीवन में दुविधा नहीं लाना चाहते। सती एक घर छोड़कर नहीं जा रही, वो तो बस एक दूसरा घर बसाने जा रही हैं। तो ये उन्हें ही निश्चित करने देना चाहिए कि वो घर कैसा होगा। और हां, एक और उपहार है प्रजापति जो आप हमें अवश्य दे सकते हैं। वो है संबंध में त्याग, समर्पण और सदैव एक दूसरे के लिए सम्मान बने रहने का आशीर्वाद। और इसके लिए आपके सैनिकों की कोई आवश्यकता नहीं। अनुमान था कि तुम जैसा अभिमानी, अहंकारी मेरे दिए उपहारों को स्वीकार नहीं करेगा और अब मीठी मीठी बातें बोलकर यहां सबके सम्मुख स्वयं को पुनः महान सिद्ध करना चाह रहे हो और बिना कोई शब्द कहे मेरे दिए उपहारों का तिरस्कार कर रहे हो। परंतु तुम यदि सती के पति हो तो मैं भी उसका पिता हूं और एक पिता को पूर्ण अधिकार होता है अपनी पुत्री को उपहार देने का। परंतु तुम क्या जानो एक पिता की भावनाएं क्या होती हैं। बड़े भैया, शिव तो जगत के पिता है, भला इनसे अधिक एक पिता की भावनाओं को और कौन समझेगा। नारद, अपनी ये वीणा कहीं नेपथ्य में जाकर बजाओ। कब समझोगे कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों का सदैव हस्तक्षेप सद्बुद्धि की निशानी नहीं है। मेरी दक्षायणी, मेरी पुत्री, तू तो मेरी भावनाएं समझती है ना। बता, मेरे दिए उपहार कैलाश लेकर जाएगी ना? क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं शिव की बातों से सहमत हूं। पिताश्री, अब जो शिव का है वही मेरा है। उनके दुख मेरे दुख, उनके सुख मेरे सुख। अब हम दोनों एक ही तो हैं। हमारे विवाहित जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे, जो भी सुख दुख आएंगे, हम मिलकर हल कर लेंगे। शिव ने सही तो कहा, आपका सबसे बड़ा उपहार आपके संस्कार हैं, जो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। और आपने जिस तरह से मेरा लालन पालन किया है, मैं जीवन की हर कठिनाई का सामना मुस्कुरा के करूंगी। अब आपके संस्कारों के साथ साथ शिव की शक्ति भी है मेरे साथ। शिव का प्रेम मुझे किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं होने देगा। अद्भुत। अभी तो मेरी पुत्री ने घर की चौखट पार भी नहीं की है, दक्षायणी सती से शिव की सती बन गई।